हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गुजराती कपल इन यूके। मेरा नाम है विरल सोलंकी और मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी जनवरी 2022 पीपीपी यूनिवर्सिटी एज अ स्टूडेंट। जो नए सब्सक्राइबर है उनके लिए मेरा ये इंट्रोडक्शन है। बाकी जो मेरे यूज़र्स है उनको तो पता ही है कि मेरी जर्नी कब स्टार्ट हुई थी, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मेरा मास्टर्स कब फिनिश हुआ, मैंने कौन सा कोर्स लिया था, तो वो सब कुछ। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पॉन्सरशिप के रिगार्डिंग। तो ये वीडियो दो सबके लिए यूज़फुल है कि जो अभी स्टूडेंट्स एज अ पढ़ रहे हैं या जो आने का प्लान कर रहे हैं। तो स्पॉन्सरशिप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन यूके अगर आप एज अ लीगल स्टे रहना चाहते हो तो बेसिकली क्या है कि जब भी आप कोई कोर्स सिलेक्ट करते हो, जैसे कि मैंने बीपीपी में मेरा कोर्स था मास्टर्स एमएससी मैनेजमेंट विद डेटा एनालिटिक्स विद पीडीपी, यानी कि 1 ईयर एंड 6 मंथ का मेरा कोर्स था। 1 ईयर का मेरा स्टडी था और 6 मंथ का मेरा पीडीपी यानी प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लानिंग, जिसको आप बोल सकते हो कि एक ट्रेनिंग के जिसमें आपको जॉब कैसे ढूंढनी है वो सब आपको एवरी 15 डेज लेक्चर अटेंड करना रहता था। अब इस वीडियो में हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि स्पॉन्सरशिप। तो बहुत सारे लोगों के माइंड में ये डाउट है कि स्पॉन्सरशिप जॉब ढूंढना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, या स्पॉन्सरशिप जो जॉब है वो कोई देता नहीं है, देता है तो काफ़ी सारा चार्ज लेता है। तो एक स्पॉन्सरशिप जॉब जो है वो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने एज अ बिजनेस बना दिया हुआ है। तो बेसिकली गाइस क्या है कि आप जिस वर्क कल्चर में रहते हो, जिस ग्रुप में रहते हो, उस तरह से आपका माइंड सेट होता है। अगर आपके आसपास के लोग ये बोल रहे हैं कि बहुत ही टफ है, तो आपको खुद को माइंड एक हमारा ये कैचअप करने लगता है कि नहीं, ये तो बहुत ही टफ है, बहुत ही टफ है। या कोई अगर केयर होम में जा रहा है तो आपको लगेगा नहीं, सिर्फ केयर होम में ही स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। केयर होम में देखिए, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ना ही मुझे केयर होम से कोई प्रॉब्लम है और ना ही ऐसा है कि केयर होम की जॉब अच्छी नहीं है। केयर होम की जॉब बहुत अच्छी है, उसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन एज अ मी पर्सनल मैं जब से आया था तब से मुझे केयर होम में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो अब बात करते हैं कि जो आपके पास क्या ऑप्शन बचते हैं अगर आपको स्पॉन्सरशिप में जाना है। तो आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं कि आपने जो कोर्स किया उसके फील्ड की जॉब आप ढूंढिए, अदरवाइज नॉन स्किल जॉब आप एज अ स्पॉन्सरशिप में ढूंढिए। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जब मैंने प्लान किया कि या तो मुझे आईटी में यानी कि मैंने जो कोर्स किया उसकी जॉब मैं फाइंड करूँ, या तो फिर मुझे नॉन स्किल में ऐसी कौन सी स्किल मैं ड्यूरिंग द स्टडी डेवलप करूँ कि स्टडी के बाद मुझे इजीली स्पॉन्सरशिप मिल जाए, जहाँ मुझे पीएसडब्ल्यू अप्लाई ना करना पड़े। तो मैंने देखा कि यहाँ पे सैफ की डिमांड बहुत है यूके में। तो मैं आप सबको भी यही सजेस्ट करूँगा कि जिन किसी को भी लगता है कि केयर होम उनके लिए वर्क नहीं कर रहा है, यानी कि केयर होम में उनको मज़ा नहीं आ रहा है, या केयर होम की जॉब उनके लिए सूटेबल नहीं है जैसे मुझे लग रहा था, तो और दूसरा ये लग रहा है कि जो स्टडी वो कर रहे हैं उसमें भी शायद उनको एक्सपीरियंस नहीं है, उनकी वजह से कोई कंपनी जॉब नहीं दे सकती, या देती है तो स्पॉन्सरशिप नहीं कर सकती, या उनके पास इतना टाइम नहीं है कि पीएसडब्ल्यू के पहले वो उसमें जॉब सिक्योर कर सके। तो मैं आप सबको यही सजेस्ट करूंगा कि जिस किसी को भी कुकिंग में इंटरेस्ट है, मगर जिसको भी पैशनेटली लगता है कि नहीं वो कुकिंग अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो बेझिझक एज अ शेफ आप जा सकते हो। शेफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। मेक श्योर कि उसमें आपको जो है कुछ नाइट स्किल्स है, तो डे बाय डे आपको वो थोड़ा लर्न करना रहेगा। लेकिन यहाँ कंपेयर टू अदर नॉन स्किल जॉब, सैप में आपका पे रेट भी बहुत अच्छा रहेगा और आपका ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे हर एक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को सैफ की डिमांड है और है। और उसका लाइव एग्जांपल आपके सामने है कि मैंने भी मेरी जो जॉब थी वो शेफ में ही मैंने सिक्योर की है। तो अब आपको मैंने बताया उस तरह से 3 ऑप्शन मैंने बताया कि या तो आपको स्पॉन्सरशिप लेनी है, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा हमारे पास होता है, 11 महीने का हमारा कोर्स होता है, 4 मंथ्स हमारा बफर वीज़ा होता है, तो 15 मंथ का हमारा वीज़ा होता है। ये 15 मंथ के साइकिल्स में हमें ये पूरा पिक्चर क्लियर करना रहता है। हाँ, पीएसडब्ल्यू ऑप्शन है ही हमारे पास, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि पीएसडब्ल्यू नहीं है, पीएसडब्ल्यू गलत है।
PSW ऑप्शन मेरे लिए लास्ट इसलिए था क्योंकि PSW ऑप्शन में आपको 2 साल का वीज़ा मिलता है, लेकिन जब कभी आप फ्यूचर में अगर ILR या यहाँ सेटल होने का प्लान कर रहे हो तो उसके लिए वो 2 साल आपके लीगल में काउंट नहीं होते हैं। तो मैंने इसीलिए मेरे स्किल रूट मैंने चूज़ किया कि मेरा जो ये 3 साल स्पेंड होगा तो मैं 5 साल का जो एक रिक्वायर्ड टाइम होता है सेटलमेंट के लिए, तो मेरे ऑलरेडी 3 साल ये काउंट हो चुके होंगे। तो इसीलिए PSW में ये एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है, सामने स्पॉन्सरशिप में ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। तो सैप में बहुत ही अच्छी डिमांड है। मैंने आपको 3 वे बताया और ये बहुत ही मेरे ऑन एक्सपीरियंस से बताया कि अगर किसी को लगता है कि वो केयर होम में बहुत अच्छे हैं, उनका मेडिकल करियर बहुत अच्छा है और उन्होंने मेडिकल करियर में अपना कोर्स किया हुआ है, तो डेफिनेटली केयर होम NHS में बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज है, बहुत ही अपॉर्चुनिटी है और बहुत ही डिमांडेबल मार्केट है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको स्पॉन्सरशिप में जाने के लिए केयर होम है। सेकंड ऑप्शन बताता है कि आपने जिस फील्ड का कोर्स किया उस फील्ड में आप एक्सपीरियंस गेन कीजिए या उस फील्ड में पार्ट टाइम जॉब कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं 4 मंथ्स यानी कि आपके बफर पीरियड वीज़ा फिनिश होने से पहले आप उसमें जॉब सिक्योर नहीं कर सकते, लेकिन आपको जॉब मिल गई है वो स्पॉन्सर नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली आप उसमें PSW में जाइए और आप अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस गेन कीजिए। तो विद इन 2 ईयर आपको कोई ना कोई कंपनी उस फील्ड में स्पॉन्सर करेगी और डेफिनेटली करेगी। और थर्ड ऑप्शन है कि आपको अगर लग रहा है कि नहीं हमें शेफ मत, जिस तरह से मैंने बताया कि आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है और आप कुछ नया एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो शेफ में डेफिनेटली स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। और स्पॉन्सरशिप ऐसा नहीं है कि आपने जॉब स्टार्ट की और मिल गई, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा आपको फॉलोअप करना पड़ता है, आपका परफॉर्मेंस दिखाना होता है, क्योंकि कोई भी कंपनी आप में इन्वेस्ट करती है तो सामने कंपनी पहले अपना बेनिफिट देखती है। तो स्पॉन्सरशिप मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इम्पॉसिबल है मिलना, लेकिन आप जितना सोच रहे हो कि थाली में परोस के आपको कोई दे देगा, इतना आसान भी नहीं है। आपको खुद से अपने आप को प्रूव करना रहेगा, कंपनी को आपको बताना रहेगा कि आपको रिक्वायरमेंट है कंपनी को, तब जाके स्पॉन्सरशिप आपको मिलेगी। इस वीडियो को इससे ज़्यादा लंबा खींचने की मुझे ज़रूरत नहीं लगती है। इस वीडियो के बाद भी अगर आपको स्पॉन्सरशिप के रिगार्डिंग या आपको किस फील्ड में करियर बनाना है उसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, आपका वो डाउट भी मैं क्लियर करूँगा। और मेरा इंस्टाग्राम चैनल है गुजराती कपल इन UK, अभी तक आपने उसको फॉलो नहीं किया है तो उसको भी आप फॉलो कीजिए। और ऐसे जेन्युइन वीडियो और एक्सपीरियंस के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।